उसकी दाढ़ी क्या खिला रहे हो? नौवा बनना है क्या आगे चल के? कसम से भाई बहुत पैसा है। नौवा मतलब क्या कह दूं, अंग्रेजी माध्यम के छात्रों बार बार की बात हो रही है, कम से कम 90,000, प्रॉफिट काट दो 60,000, लेकिन मेहनत कितनी है दिन भर। अब आजकल तो वो जब ऐसे करते हैं तो हम लोग एकदम भेड़ वाला फीलिंग आता है, हम लोग का ऊन निकाला जा रहा है लेकिन वो जब मशीन कान के पास चलती है एकदम लगता है यार सो जाओ, लेकिन सो नहीं सकते, पता नहीं कब नटाई फेर देगा वहीं। लड़कियां क्या जाने, है ना। हम लोग का महीने में इतना खर्च हो जाता है, इन लोग का पैसा, ये लोग एक ही बार बाल कटा के आती है, ये लोग बाल कटा के आती है देख के लगते नहीं बाल कटा के आए, इनका 2,500-3,000 लग जाते हैं, इनको खुद नहीं समझ में आता। हम लोग का 50 रुपया लगता है तो हम लोग 3 दिन चमकते हैं, वहां से मुंह धो के आते हैं तो घर में मुंह नहीं धोते हैं, ये वाला वो तब तो चला जाएगा, है ना, है ना, मैं समझता हूँ। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग का लेक्चर नंबर 18 और पुरानी क्लासेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। पूरा चैप्टर मैंने करा दिया है, आप पढ़ना चाहें तो कर सकते हैं। फिलहाल चल रहे हैं आंकिक प्रश्न। कहाँ जा रहे हो? कोई भरोसा नहीं वुमेन। हाँ, आंकिक प्रश्न हम लोग करा रहे थे जिसमें कुछ उदाहरण वाले ही अपने पेपर में आने हैं। पिछले साल ट्रेंड देखा गया कि इस चैप्टर से कोई न्यूमेरिकल नहीं आए, जो न्यूमेरिकल आया था कौन से चैप्टर से आया था? 4th चैप्टर से एक ऑब्जेक्टिव में आया था, उसके लिए तो मैं एक ट्रिक बना के रखा हूँ, बना के नहीं रखा मतलब गूगल में मैंने देखी थी, वो आया था ना एक क्वेश्चन कि आधे मिनट 50 मिनट के लिए, तो वो मैं बना के रखा हूँ। स्कूल में मैम कराई होंगी ना? है? हाँ, नहीं है ना, लेकिन आया तो था। पता है कहां से आया था? उत्तर प्रदेश का पेपर उठा के दिया था, उत्तर प्रदेश का पेपर उठा के दिया था, उसमें 3 नंबर में आया था, अपने यहाँ ऑब्जेक्टिव में दे दिए थे, और बहुत बड़ा हल है उसका, पेपर में आया, मैं समझ गया, मेरे से तो बन नहीं रहा, मैं यूट्यूब में सर्च किया, उसका 1.5 पन्ने का हल है, अगर बोर्ड में लगाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक हल है, लेकिन उसकी मेरे पास ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है, उससे जल्दी बन जाएगा। ठीक है, आराम से जानना। हाँ, तो कितने क्वेश्चन हो गए थे भैया? आज मैंने जो भेज दिए लिख लिए हो? हालांकि बन गए होंगे, मैंने भेज दिया था। ये सास पेन वाला बन गया था, 1.7 हो गया था, 1.8 भी हो गया था, 1.8 लगा लिए ना। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज हमें क्या पढ़ना है? हिमांक में अवनमन वाला। ठीक, तो हिमांक में अवनमन के लिए 1.9 एक क्वेश्चन दिख रहा है, तो पहले हिमांक में अवनमन बता दूं। जिनको वीडियो देखना, यूट्यूब में वीडियो डल गए हैं, देख लिया करो 2x में लगा के, अगर हिमांक में अवनमन भूल जाए तो उसके लिए। तो आज जो टॉपिक चलेगा वो कौन सा है? हिमांक में अवनमन। हम लोग पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन करते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन नहीं दिया है, हाँ वो देख के लगाना पड़ेगा। हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन वाले टॉपिक हैं। पहले इसके फार्मूले समझ लो। पहले बताओ हिमांक किसका ज्यादा होगा, विलयन का कि विलायक का? विलयन का ज्यादा होगा, सही में। विलायक का हिमांक ज्यादा होगा, विलयन का हिमांक कम होगा। यहाँ हिमांक में अवनमन होता है, क्या लिखा है? हिमांक में अवनमन यानी शुद्ध विलायक में जब विलेय को मिलाते हैं, अवाष्पशील विलेय, तो हिमांक में क्या आती है? कमी, तो हिमांक कम हो जाता है। यानी यहाँ पे जो डेल TF आएगा वो क्या आएगा? TF0 माइनस TF, समझे? यहाँ पे जो विलायक होगा उसका हिमांक ज्यादा होगा और जो विलयन बनेगा उसका हिमांक कम होगा। क्लियर है? वाष्प पदार्थ किसका ज्यादा होता है? शुद्ध विलायक का। शुद्ध विलायक का वाष्प पदार्थ ज्यादा होता है। ना याद हो एक बार देख सकते हो। और इसमें एक और फार्मूला हमने देखा था, डेल TF इक्वल टू क्या होता करता है? KF इंटू M। M क्या होता करता है? मोह ललता। सब प्रूफ कराया हुआ है, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो। बहुत अच्छे से नहीं समझाया है, MP बोर्ड के काम का समझाया हुआ है। 1.9 उदाहरण दिख रहा है, वैसे 1.9 के पहले 1.10 लगाते ज्यादा अच्छा लगता है। पेपर में आपके उदाहरण ही आएंगे, 9 उदाहरण हम लाइन से लगवाए हैं और प्रश्न पाठ्य निहित वाले जो सवाल है उनको भी लगवा दिए हैं, कोई खास बात नहीं है, पेपर में शायद ही आए। 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल है ना,
को 600 ग्राम जल में मिलाया गया है। तो ये दो चीजें हमें क्यों दिया होता है ये हम जानते हैं। जब हमें द्रव्यमान देता है हम सब समझ जाते हैं क्या लगा रहा होगा, मोलों की संख्या, है ना, और मोललता लाने के लिए मोलों की संख्या की जरूरत पड़ती है। अब जो 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल है इसका मोलर द्रव्यमान देखेंगे कितना होता है, और 600 ग्राम जल में मिला इसका तो पता ही है 18 होता है ना। विलयन में हिमांक में अवनमन लाना है और हिमांक लाना है, यानी दो चीजें लानी, पहले हिमांक में कमी कितनी आई और फिर हिमांक कितना आया। ठीक, तो पहले कमी आए और फिर विलयन में जल है, जल का हिमांक कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 273.15 केल्विन, और उसमें कमी आई है तो 273.15 में हमें क्या करना पड़ेगा माइनस क्या डेल टी एफ। समझ रहे हो, हमें पता है कि विलयन क्या है, यहाँ जल में ग्लाइकॉल डाल रहे हैं, है ना, जल में क्या डाल रहे हैं ग्लाइकॉल। जल का जो हिमांक होता है वो कितना होता है, जल का 0 डिग्री सेल्सियस, अर्थात कैमरा चालू है 273.15 केल्विन। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा कि उसमें क्या आ रही कमी, उसमें क्या आएगी कमी, तो कमी लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितनी डेल टीबी की वैल्यू होगी उसको माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे तो हमें किसका मिल जाएगा, विलयन का। किसका मिल जाएगा, विलयन का। फंडा क्लियर है, फंडा पहले क्लियर रखोगे। हमें लाना क्या है यहाँ पे, हमें लाना है 1 पॉइंट कौन सा है 9, मुझे सच में नहीं दिखता, 1.9 है उदाहरण वाला, उदाहरण पहले लिखना था। यहाँ पे ये बोला है कि हमें लाना है विलयन का हिमांक, विलयन का हिमांक। अब विलयन का हिमांक हम ऐसे तो ला नहीं देंगे क्योंकि इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता, लेकिन जो विलयन है वो किसका किसका बना हुआ है, वो बना हुआ है जल प्लस ग्लाइकॉल है। अब जल का हमें पता है हिमांक कितना होता है, इसका TF नॉट कितना होता करता है 273.15 केल्विन, असल में होता है 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन काम के लिए यहाँ पे यही वाला लगाएंगे। ठीक है, फिर हमने देखा ग्लाइकॉल मिलाए हैं इसमें, और जब मिलाते हैं तो ये तो ज्यादा वैल्यू होती है, ये क्या होता है ज्यादा होता है ना। अब विलयन के हिमांक में क्या आती है, कमी, कमी आती है, यानी जो TF की वैल्यू है विल बी लेस देन TF नॉट, होगा कि नहीं होगा ना। तो TF नॉट कितना है 273.15, तो जो विलयन का हिमांक हम लाएंगे यानी डेल TF, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, ये जाहिर सी बात है 273 से क्या होगा कम आएगा। कम कितना आएगा वो डेल TF बताएगा, है ना। तो पहले क्वेश्चन में जो पहला पार्ट है उसमें हमें डेल TF लाना है, फिर उसके बाद क्या लाना है, अरे यार तुम लोग जागो पहले तब तो मैं पढ़ाऊं, मैं अकेले मेहनत करूंगा तो कैसे काम बनेगा। जिम में जाओगे ट्रेनर बॉडी बना रहा है, अब तुम बोले हाँ बढ़िया बढ़िया, अब कुरकुरे खा रहे हो ओयस लिए, तो कहाँ से तुम्हारी बॉडी बने। जिम में दोनों लोग को मेहनत करना होता है, ट्रेनर को भी और जो तुम गए हो बॉडी बनाने। ये जिम है, बस ये दिमाग वाला जिम है, शरीर वाला जिम नहीं है। यहाँ 4 घंटे एक ही विषय, मतलब 4 विषय की कथा सुननी पड़ती है। ठीक, मिनी स्कूल है एक प्रकार का, बस मास्टर एक ही है और उसकी सैलरी बहुत कम है। सबसे बढ़िया दुनिया में नौकरी होती है सरकारी प्रोफेसर, है ना। इसीलिए लड़कियों को बोलता हूँ अगर पढ़ने में कमजोर हो हिंदी साहित्य से BA करो, MA करो, विकास दिव्य कीर्ति का 20-30 हजार का कोर्स ले लो, PhD की तैयारी भाड़ में गई, लेक्चरर का पेपर दो, 1.5 लाख रुपए सैलरी अकाउंट में आएगी, फोकट का PhD हो जाएगा, ऐश की जिंदगी, 2.5 एकड़ का एक गार्डन मिलेगा, मतलब पूरा कैंपस मिलेगा, बड़े बड़े लोगों से पहचान होगी, कहीं न्यूता उता जाओगे क्या सम्मान मिलेगा, प्रोफेसर है। कभी प्रोफेसर की बेइज्जती होती देखी हो समाज में, कहीं नहीं। शादी बारात में चले जाते हैं प्रोफेसर का लगे रुतबा मिलता, पहली बात तो उसकी दाढ़ी बाल कपड़े देख के लोग जान जाते हैं प्रोफेसर होगा कहीं का, और उससे जो भी बात करता है वो डर डर के बात करता है। खास तौर पर डर की बात करने वाला में होते हैं स्टूडेंट, जो जान गई है मास्टर आदमी उसके पास नहीं जाएंगे, उनके लगे जिंदगी न जा, जो पूछ लिया तो होगा, अब वो पूछ ही लेते हैं, बहुत डिस्टर्ब होते हैं, इनका ध्यान लुई 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 में है। कौन एम्बुलेंस जा रही है क्या, तो क्या जा रही है पुलिस, तुमसे पूछे नहीं उधर पूछ रहे हैं। चलिए चलिए चलिए, ज्ञान की बातें भाड़ में गई। सबसे पहले हमें सवाल लगाने के लिए चाहिए क्या, ये समझो हमें क्या लाना है डेल TF। ठीक, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते याद हो जाए। डेल TF में हमें जरूरत किसकी पड़ती, KF की और M की। KF नहीं दिया हुआ है उसके बिना सवाल नहीं हल होगा। तो KF तुम्हें जो है ये एथिलीन ग्लाइकॉल के लिए है, तो बगल में एक तुम्हें देखो सारणी बनी हुई है, सारणी बनी हुई है, इसमें देखो कहीं पे एथिलीन ग्लाइकॉल लिखा है, पिछले पन्ना में सारणी बनी होगी, नहीं दी नहीं, जल बस का लिखा है 0.52 है ना,
और KF दिया है 1.86, तो यहाँ पे किसका रखा है 1.86 रखा है, तो जल का तुम्हें रटना ही पड़ेगा। जिसको ना पता हो एनसीईआरटी में जाओ, एनसीईआरटी में पेज कहाँ लिखा है भाई साहब, नीचे है, फिजिक्स का ऊपर होता था ना। एनसीईआरटी में जाओ, पेज नंबर 19 है विलियन चैप्टर में, यहाँ पे एक सरणी दी हुई है, 2 वैल्यू घोंट लो। जल का KB भी लिखा हुआ है जो कि है 0.52, और जल का KF भी लिखा हुआ है 1.86। उसकी दाढ़ी क्या खिला रहे हो, नौवा बनना है क्या आगे चल के, कसम से भाई बहुत पैसा है। नौवा मतलब क्या कह दूं, अंग्रेजी माध्यम के छात्रों बार बार की बात हो रही है, कम से कम 90,000, प्रॉफिट काट दो 60,000, लेकिन मेहनत कितनी है दिन भर। अब आजकल तो वो जब ऐसे करते हैं तो हम लोग एकदम भेड़ वाला फीलिंग आता है, हम लोग का ऊन निकाला जा रहा है लेकिन वो जब मशीन कान के पास चलती है एकदम लगता है यार सो जाओ, लेकिन सो नहीं सकते, पता नहीं कब नटाई फेर देगा, वहीं लड़कियां क्या जाने, है ना। हम लोग का महीने में इतना खर्च हो जाता है, इन लोग का पैसा, ये लोग एक ही बार बाल कटा के आती है, ये लोग बाल कटा के आती है देख के लगते नहीं बाल कटा के आए, इनका 2,500-3 हजार लग जाते हैं, इनको खुद नहीं समझ में आता। हम लोग का 50 रुपया लगता है तो हम लोग 3 दिन चमकते हैं, वहां से मुंह धो के आते हैं तो घर में मुंह नहीं धोते हैं, वो वाला वो तब तो चला जाएगा, है ना, है ना, मैं समझता हूँ। जल के लिए KB की वैल्यू कितनी है 0.52, और जल के लिए KF की वैल्यू कितनी है 1.86, है ना। KF का मात्रा क्या होता है, केल्विन kg प्रति मोल, केल्विन kg प्रति मोल ना यार। अगर 90 साल की कोई दादी टाइप की पढ़ा दी एकदम ऐसी आवाज में, मजा आ जाता पढ़ने में। 2 वैल्यू याद करनी पड़ेंगी, कई बार नहीं लिखा रहता है, समझ गए बात को, वो इसीलिए नहीं लिखता है ताकि जल उल का याद कर लो। चलो हम सवाल लगाते हैं, मैंने फंडा पहले समझा दिया, पहले हमें क्या लाना पड़ेगा डेल TF। तो दिया क्या क्या है, एथिलीन ग्लाइकॉल का द्रव्यमान और जल का द्रव्यमान दिया है। पहले इसका सूत्र समझ लो, हमें डेल TF लाना है, KF हमें पता है, KF पता है, M का फार्मूला क्या होता करता है NB/WA, सिर्फ इतना ना चाहिए। NB क्या है, विलेय के मोलक संख्या, यहाँ विलेय कौन है, देखो बेहोश टाइप के ना बैठना क्लास, मैं सुनाने लगूंगा मेरा दिमाग का या खराब हो जाता है, मैं जब पूछूं तो बोला करो। NB क्या है, विलेय के मोलक संख्या, यहाँ विलेय कौन है एथिलीन ग्लाइकॉल, WA क्या है पानी, पानी का द्रव्यमान कितना दिया है 600 ग्राम, हो गया। तो कुल मिला के हमें करना क्या है, हमें ये भी दिया है ये भी दिया है, ये डायरेक्ट नहीं दिया है, अगर मोलरता दे देता हम डायरेक्ट रख देते, मोलरता दिया है क्या, अच्छा पापा रखे थे क्या डिब्बा, मैं सोचा डिब्बा तो मैं लाया नहीं। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा दिया है एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ऐसे लिखा है क्या, छींक दिया है? वैसे ही लिखा है, बेइज्जती हो गई। एथिलीन ग्लाइकॉल का द्रव्यमान कितना दिया है बताओ, इसको मैं W भी बोलता हूँ, मेरी गंदी आदत है, 45 ग्राम। अब इसका तुम MB लाओ, सही, अरे फिर वही गंदा आंसर आया, कितना आ जाएगा MB, सही में 62 आता है, 2-3 लोग बोलो तो मैं लिख दूं 62 ग्राम। अब हमें क्या चाहिए NB यानी विलेय के मोलों की संख्या, तो मोलों, हम लोग इन्वर्टर से याद होंगे आज, हो गया चल जाए, जब DJ चल गया था 4 घंटा तो ये तो चल जाएगा रात भर देखो क्या बढ़िया टाइमिंग में मैं भला बैटरी खरीद लाया था, वरना उस दिन डांस कैसे होता है ना। हम लोग तो चलो छोटे वाले में भी नाच लेते, लड़कियों को फील नहीं आता, तो इसलिए क्या आ जाएगा मोलों की संख्या, एथिलीन ग्लाइकॉल लिख देना के मोलों की संख्या। तुम लोग अभी रावेंद्र का डांस नहीं देखे हो, अशोक का डांस नहीं देखे हो, मैं दिखा दूंगा तो मैं फेमस हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा डांस नहीं देखे हो 11th वाली 2 लड़कियां देख ली थी, वो डेली बोलती हम लोग देखे हैं, बताने की जरूरत नहीं, वो खिड़की में लुक के देख ली थी। NB इक्वल टू कितना आ जाएगा 45/62 आएगा। अब जो डायरेक्ट यहाँ से पढ़ रहे हो मजा ले, तुम्हारे न्यूमेरिकल समझ में आ जाए, और NCERT के न्यूमेरिकल सही में कुछ कुछ सरल होते करते हैं, कुछ कुछ कठिन, तो सरल वाले अपने पढ़ने, भाग दो यार, हैं हाँ चुटकियों में भाग देंगे गाइस, भाग देना सबको आता है, कहाँ है तुम लोग को दिख ही जाता है मेरी नजरें, हाँ है।
मैं सही में एनसीईआरटी देखता हूँ, मेरी नजर नहीं टिकती करती, बहुत ढूंढना पड़ता है। 0.73 मोल, 0.73 मोल आ गया। देखा हजारों दफा आपको। हाँ, अब हमें जो जो चाहिए था उसमें देखो क्या क्या मिल गया। NB चाहिए था, मिल गया। WA दिया है 600 ग्राम, है ना। क्या दिया है? जल का द्रव्यमान, जल का द्रव्यमान यानी WA बराबर कितना दिया? 600 ग्राम। ठीक है। अब यहाँ बस बात यह कि केजी में होता है, ये किस में होता है? केजी में होता है, इसलिए यहाँ पे इंटू करना पड़ेगा, 1000 करना पड़ेगा ना, ताकि काम बन जाए। और क्या चाहिए हमें? KF चाहिए। तो जल का KF कितना होता है? जल का KF वो भैया याद करना पड़ेगा। जल का KF होता करता है 1.86 केल्विन केजी प्रति मोल। होता है कि नहीं होता? बस फार्मूला लगाइए, कौन सा? डेल TF, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे विलियन के, इससे लिख दूं, ये वाले सबसे सरल न्यूमेरिकल हैं और ये वाले ही पेपर में आएंगे। विलियन के हिमांक है, विलियन के हिमांक में अवनमन, विलियन के हिमांक में अवनमन यानी क्या हो जाएगा? डेल TF इक्वल टू आएगा KF इंटू M। तो डेल TF इक्वल टू KF इंटू क्या आ जाएगा? NB इंटू 1000 अपॉन WA। अब ये किस में आ गया? ग्राम में। कोई दिक्कत? हम डायरेक्ट NB की वैल्यू भी रख सकते थे, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं आती। NB की वैल्यू क्या हो जाती? WB अपॉन MB, है ना। MN बोलता हूँ, समझ में आता है ना। तो मेरा माइक थोड़ा सस्ता वाला है तो आप लोग को हो सकता है वीडियो सही आ रहा है यार। इसमें आवाज बहुत भयानक आती करती, मतलब बहुत तेज आवाज आती है, लेकिन नॉइस कैंसलेशन बहुत बढ़िया भैया। ना पंखे की आवाज आती ना तुम लोग की आवाज आती है ना, बहुत कम आती है। आगे वालों की आती, बहुत कम आती। काहे दरार एकदम खराब कर रहे हो? डिजाइन जयपुर से इंजीनियर आया था, वो बनाया है। कोई पेंटर इस तरह पेंट कर पाएगा? कला है, कला है ये, कला। ये छत का कला कराने में तो उसका लौंग लता हो गया था। डेल TF की वैल्यू बताओ। अच्छा यही याद करना है तो वैल्यू कहाँ से बताओ? KF कितना आया? ये सही में देख के बता रहे हो ना? 1.86 गुणे NB की वैल्यू कितनी है? 0.73 इंटू 1000 अपॉन WA की वैल्यू कितनी है? WA की वैल्यू है 600। आ गया। अब हम जानते हैं कि 2 0 2 0 और यहाँ पे 3 0, तो ये कट पिट जाएंगे और आंसर बताइए कितना आता है। ये सब लोग से काटना पीटना आता है, जिससे ना तो मैं बता देता हूँ। देखो 2 0 से 2 0 कट जाएगा। उसके बाद तुम इसके दशमलव हटाओगे तो 2 0 नीचे आएंगे, इसके दशमलव हटाओगे 2 0 नीचे आएंगे। बुद्धि का प्रयोग यहाँ नहीं करना है, इसको इससे लाइन से गुणा कर दो, या फिर 6 से ये कट रहा है, 6 3 18 और 6 एकम 6, तो भाग चला जाएगा। पहले दशमलव हटा लेना क्योंकि गलत कर देता हूँ, मैं करके ही दिखा देता हूँ ये वाला। तो इसमें 2 0 2 0 कट गए, तो ये बन गया 186 गुणे 73, है ना। और ये 0 है ही, और बटे में कितना आ गया? 6 गुणे 2 0 2 0 यानी 4 0 आ गए। बस बुद्धि नहीं लगाना है ज्यादा। 1 0 1 0 कट गया, 6 3 18 6 कम 6। बताने के लिए शुक्रिया, वरना मेरे आंसर का मोई मोई हो जाता। अब कितना करेंगे हम? 31 गुणे 73, है ना। 1 0 1 0 काट दो, 31 गुणे 73 बटे 1000। ये डेल TF बराबर क्या आ गया? 31 गुणे 73 बटे 1000। गुणा करो फटाक से। क्या? तो 1000 है ना लिखा यार, लिखने तो पूरा भी मैं लिखा नहीं था, लिखने वाला था। गुणा करने में कितना आता है? 73 गुणे 31 है। ये गुणा मुझसे बन जाएगा, रुक जाओ। अब यह गलत कर दिया तो डूब के मर जाऊंगा मैं। 3 3 9, 3 7 21, कितना आ गया? 3 9 7 15 16, 2 1 3 और 2 2263 आता है, तो बनता तो है 2263 बटे 1000। तो आंसर कितना आ गया है आप उनका? ये मैं TF इकट्ठा लिख देता हूँ, मस्त लगता है। ये आ गया 2.263, और ये किस में आएगा? केल्विन। आ गया, ये पहला आंसर आ गया, ये पहला आंसर आ गया। यानी विलियन के हिमांक में कमी कितने का आया? 2.263 केल्विन का। अब विलियन में भूमिका किसकी थी? पानी की थी ना। तो पानी का जो होता है क्या 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 हिमांक, वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो पानी का हिमांक पहले था 273 केल्विन, अब वो 273 से क्या हो गया? कम हो गया। कितना कम हो गया? इतना कम हो गया। इसलिए हम क्या लिख देंगे? इसलिए विलियन का हिमांक लाना है हमें। क्या लाना है? विलियन का हिमांक।
विलयन का हिमांक लाएंगे तो ये आएगा पहले 273.15 माइनस कर देना है। अरे यार ये हाँ माइनस कर देते हैं तो कितना आता है, कौन घटा है देख के बता दो। उसमें 2.2 बस लिया है, हाँ 2.2 ही लिखो यार, कितना आता है यह घटाना में टाइम लग रहा है। 270.95 आता है। ये किसका आ गया आंसर, ये किसका आ गया, विलियन। तो ये क्या आया था, विलियन की हिमांक में अवनमन, दिस वाज अवनमन एंड दिस इज द पूरा का पूरा हिमांक यानी टीएफ में कह सकता हूँ। फंडा क्लियर इस क्वेश्चन में, बस इसी तरह पेपर में लगाना भी है, बन जाएगा। हाँ इसको भी लगाओगे कि फोटो भेज दूंगा, भेज दूंगा। पुरानी वाले भेज दिया हूँ ना, सब भेज तो दिया, अभी सुबह सब भेज जाऊँ। HIV भी भेज दिया था मैं, मतलब उसका डायग्राम मुन्ना बड़ा प्यारा अंकल का दुलारा। इसमें तुम्हें बस यही समझना था कि लगा क्या रहे हैं। लगा हम ये रहे हैं कि हम 2 से तीसरा फार्मूला तो जानते नहीं हैं, अगर आप जानते हैं तो लगा लीजिए। अब यहाँ हम मोल पहले ला लिए थे, मोल पहले ना लाते तो भी डायरेक्ट बन जाता। यहाँ m का पूरा सूत्र लगाते, m का पूरा सूत्र क्या होता है, WB × 1000 अपॉन NB × WA। उसके लिए हमें MB और WB सब ले आके धरे हैं, यहाँ ले आके रख देना था। KF में बता दिया हूँ, 2 लोगों का मतलब 2 लोगों का नहीं, पानी भर कर रट लो। KB और KF कई बार नहीं दिया रहता है, ठीक है। तो यहाँ बिल आओगे। अब इसीलिए बुक में बगल में क्या दिया हुआ है, एक तो सारणी दिया हुआ है। अब मुझे यही चीजें नहीं पसंद आती कि हम रटें क्यों। यही CBSE का पेपर होता है तो पेपर के शुरू में सब लाइन से दे देता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश तक दिया रहता है उसने। देखियो CBSE के पेपर, एक एक आवेश जो द्रव्यमान चीज सब लाइन से पहले पन्ना में लिख देता है। CBSE का पेपर केवल देखने में अच्छा लगता है, लगाने में नहीं अच्छा लगता। 10वां उदाहरण देखो, इसमें लिखा है एक विद्युत अनपघट्ट के 1 ग्राम, 100 ग्राम नहीं है 1 ग्राम। फिर मेरा कहना है वो क्यों लिखा है, 2 चीज क्यों लिखा है, 1 ग्राम ऐसा लगता है 100 ग्राम है। अभी वो मिट जाए, जैसे मेरा वो ATM के प्रिंट आउट में मिट गया था तो मैं सोचा करोड़ रुपए कहाँ से आ गया 1 लाख था, 2 जीरो बढ़ गए थे, 2 जीरो बढ़ गए तो 1 करोड़ दिखाने लगा। वो क्या था, जो दशमलव था मिट गया था, वो प्रिंट बराबर नहीं आया। मेरे को बैंक जाना पड़ा था पापा के साथ। तो कहा उत्तर तो अकाउंट में सब क्या रहता है, अरे मेरे नहीं भाई पापा के, मेरे अकाउंट में 13-15 रुपया होगा। यहाँ ध्यान दो, अकाउंट में किसी की नजर मत मारा करो, डीठ लग जाती है। मेरे अकाउंट में केवल इनकमिंग होता है, आउटगोइंग कभी कभी रहता करता है। कई बार नेट नहीं चलता करता, जब दोस्तों के साथ कहीं खाना खाने जाओ तो जानबूझ के नहीं चलता करता। फिर वो लोग बेइज्जती कर देते हैं, सारे तोरे आईफोन में नेट नहीं चले, डूब के मर जा। 1 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलें। समझो दिया क्या है। 1 घंटे में भले 2 क्वेश्चन लगाओ लेकिन सॉलिड लगाओ, 2 क्वेश्चन भले लगे लेकिन बनने चाहिए, क्योंकि आते यहीं से। 1 ग्राम क्या है, विलेय का द्रव्यमान, दर्शाएंगे किससे, WB। 50 ग्राम क्या है, विलायक का द्रव्यमान यानी WA। घोलने पर इसके हिमांक यानी ये जो बेंजीन दिया था, हिमांक में 0.40 केल्विन की, यानी ये कमी हो गई। हिमांक में कमी यानी क्या दिया, ये क्या दिया है, ये दिया है, मतलब डेल TF की वैल्यू दिया है 0.40 केल्विन, है ना। अब तुम जब तक उसको डिकोड नहीं कर पाओगे, सवाल को लगा ही नहीं पाओगे, तुमसे MP बोर्ड का न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, तब फिर तो बाहर की क्या ही लगाओगे। बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक इतना है। अब ये हिमांक अवनमन स्थिरांक क्या होता है, KF होता है। नहीं पता तो मात्रक से पहचानो, मात्रक तो सबके रटाए हूं। तो यहाँ पे बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक यानी KF की वैल्यू दिया है 5.12 केल्विन kg प्रति मोल। तो हमें देखो ये दिया है, 2 तो फार्मूला हैं, और कोई हो तो लगाना, हमको तो इतने पता है, इसलिए मैं सब बोर्ड में पहले लिख देता हूँ। ये दिया है और ये दिया है, और फिर आगे क्या बोला, विलेय का मोलर द्रव्यमान लाओ। तो विलेय का द्रव्यमान तो दिया है, मोलर द्रव्यमान लगाने के लिए बस हमें ये फार्मूला लगा देना, हो गया, बन जाएगा। इसको हम फटाक से लगा देते हैं। अब हम ये नहीं लिखेंगे कि क्या क्या है फलाना ढिकाना, हम डायरेक्ट सांकेतिक भाषा में लिखेंगे। ओके, आप शुरू वाली भाषा लिख लीजिएगा। जो लोग हो सकता है मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो, उनको मैं बता दूं कि मैं विलायक को A मानता हूं और विलेय को B मानता हूं, क्योंकि मैं एक जमाने में पढ़ता था नवबोध से और उसमें ऐसे ही मानता था। तो एक बार मेरी आदत जो पड़ गई है तो मैं वो आदत बदलना नहीं चाहता। क्या है, मैं परिवर्तन के खिलाफ हूं। तो सबसे पहले हमें जो दिया है वो क्या है, 1 ग्राम क्या है, विद्युत अपघट्ट की मात्रा।
यानी हम लिखें 1.10, तो हम लिखेंगे दिया क्या है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ क्या दिया है, हमें WB दिया है ना, विद्युत अपघट की मात्रा 1 ग्राम, और हमें MB क्या करना है, ज्ञात करना है, यह लिख देता हूँ, याद करना है। और हमें एक विलायक है जो कि बेंजीन है, बेंजीन का द्रव्यमान कितना है, 50 ग्राम है, और क्या दिया है आगे, इसको घोलने पर फलाना फलाना, मतलब इसकी जरूरत पड़ती है क्या, इसके मोलर द्रव्यमान की जरूरत नहीं पड़ती, लगता है नहीं पड़ती। और क्या दिया है आगे, हिमांक में कमी हो जाती है, यानी हिमांक में अवनमन यानी डेल TF कितना दिया है, 0 केल्विन। हाँ यार रुको, तो लिख रहा था वो पूरा नहीं लिख पाया था। हिमांक अवनमन स्थिरांक जो कि क्या होता है, KF, तो KF होता है कितना है, 5.12 केल्विन kg प्रति मोल। आप मोल इनवर्स ही लिखिए, क्योंकि असली लिखने का तरीका वही है, मोल इनवर्स, मुझे अच्छा लगता है ऐसे ही, मैं वही लिखता हूँ जो मुझे पसंद है। अब हम जानते हैं कि लाना क्या है, MB, और मैंने बताया था कि अणुसंख्या गुणधर्म में हर टॉपिक में एक ही चीज याद करते हैं, वो क्या है, MB है। तो यहाँ पे इसलिए हम जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है, डेल TF इक्वल टू होता है KF इंटू M होता है, तो डेल TF इक्वल टू क्या आ जाएगा, KF इंटू ये हो जाएगा WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA किस में आएगा, ग्राम में, MB ज्ञात करने, इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, ये कौन सा तुम पहली बार लगा रहे हो, 1000 तो नहीं लगा चुके। MB बराबर क्या आ जाएगा, KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन, ये गुणा में था इधर भाग में, इंटू WA, ये किस में है, ग्राम में। अब बताओ, सबकी वैल्यू रख दो, आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा MB इक्वल टू KF की वैल्यू कितनी है, 5.12 इंटू WB की वैल्यू कितनी है, 1, वाह क्या वैल्यू है, 1000 तो रहेगा ही, अपॉन डेल TF की वैल्यू कितनी है, 0.4 केल्विन इंटू, केल्विन क्यों लिख रहा हूँ, और WA कितना है, 50, हो गया बस। ये बढ़िया था गुरु, 4 से कट रहा है, ठीक है, 4 से ये कट रहा है, और 0 से ये 5 से ये कट जाएगा, तो 0 0 ये कट गया, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 20 आ गया, 1 दशमलव कट गया, पूरा दशमलव उड़ गया, कट गया ना, 1 0 से 1 0 ये कट गया, और 2 से इसको काट लें, 2 दूनी 4, 2 से इसको काट लो, MB बराबर 2 से कटा 25, 2 से कटा 12, सही है, हाँ, तो ये MB आ गया, यानी ग्राम प्रति मोल आ गया। ऐसा कैलकुलेशन रहता है ना, तो लगाने में ठीक रहता है। क्या है, अब वो हम लोग को बाद में पहुंचा के कैलकुलेशन में परेशान करना चाहता है, अरे भाई कर तो लेंगे, लेकिन हमारा बाकी जगह तो नंबर खा जाएगा ना, वो टाइम खा जाएगा, तो इस तरह का कैलकुलेशन दिया कर आता है। बस लगाने का तरीका, आपको एक चीज ध्यान रखना है, शुरू में हिंदी अवश्य लिखें, उसमें नहीं लिखता है ना, वो बस समझाने के लिए होता है। एक बात जानते हो कि NCERT बुक पढ़ने के लिए नहीं बनाई गई थी, NCERT बुक रिवीजन के लिए बनाई गई है। वो जो रेफरेंस बुक्स होती हैं, जैसे शिवलाल, नवबोध, प्रबोध, जो फलाना ठिकाना है, SBPD, मानवेंद्र प्रकाश अरे वो मेरा प्रकाशन नहीं है, ना ही मैं वो बुक लिखा हूँ, वो बुक कंपाइलेशन है, उस बुक में पीछे सब लिखा है मैंने, वो बुक क्या है, पिछले साल वाली बुक में हिंदी में पूरा लिखा हुआ है, वो मैंने लिखी नहीं, कई बुकों को मिला के मैंने उसका निचोड़ बनाया है, कि अगर हम 1000 चीजें न, वो पीछे नहीं, बुक में आगे मेरे बारे में लिखा होगा, एक आध पन्ना, प्रिय विद्यार्थियों करके, प्रिय छात्रों, है ना, ये पूरा पन्ना पढ़ लिया करो, उसमें मैंने बड़े अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक। वो अपने बारे में लिखा था, तो क्या था, सगले नालायक बुक पढ़ के मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं इसलिए इंग्लिश में लिख दिया इस साल, सगला लो पढ़ो अंग्रेजी ठीक रहती है, थोड़ा प्रोफेशनल लगती है। वैसे मेरा कवर अच्छा लगता है बुक का, नहीं लगता, इतनी मेहनत में बनाया हूं मैं कवर। वो मेरे पास क्या था, कैमरा नहीं था फोटो खींचने के लिए, वरना HD में फोटो रहती ज्यादा अच्छी लगती है, वो फोटो थोड़ा इस मोबाइल के कैमरा की है, और उतनी साफ भी नहीं आती है, लाइटनिंग सही होती है तब अच्छी आती है। उस समय मुझे रेमिनी के बारे में नहीं पता था ना चलो, इस क्वेश्चन में किसी कोई दिक्कत। अब आता करता है परासरण दाब, परासरण दाब का तो अब क्या ही कह दूं, सब तो दिया है, बस इसमें ये जो बार ATM फलाना ठिकाना आता है, मेरा कहना है 1000 ठो मात्रक बनाने की क्या जरूरत थी, दाब है, एक मात्रक बना देते, खत्म, पूरी दुनिया उसी को यूज कर दी, कुछ जगह बार में दिया है, कुछ जगह ATM में दिया है, कुछ जगह पास करो, इसको इसमें कन्वर्ट करो, इसको इसमें कन्वर्ट करो, हैं
धर्म परिवर्तन कराते रहता है हर जगह। 1.11 में आ जाओ। परासरण दाब सब लोग पढ़े थे ना, इसमें किसी कोई दिक्कत तो नहीं है, महा इजी क्वेश्चन था ये, सच में इजी था क्योंकि इसमें कैलकुलेशन क्या था, सरल था। पेपर के लिए अच्छे क्वेश्चन है सारे, उदाहरण पढ़ लो, प्रश्नावली में गिने चुने बताऊंगा जो है। कोशिश तो मेरी यही है कि सगले करा दूं, लेकिन मेरा मानना है कि सब नहीं आएंगे। 1.11 में आ जाइए। परासरण दाब के पहले परासरण दाब का सूत्र बता दिया जाए, जो कि हम लोग का लास्ट है। इसके बाद वान-ठाप गुणांक है ना, कल छू जाएगा, कल भी पढ़ाना पड़ेगा। परासरण दाब का सूत्र बताएं। परासरण का कोई सूत्र होता है? परासरण प्रक्रिया का नाम है, उसका कोई सूत्र होगा। परासरण क्या है थोड़ा बता ही दो। फ्लो ऑफ विलायक के कण फ्रॉम कम सांद्रता वाला विलयन टू अधिक सांद्रता वाला विलयन थ्रू अर्धपारगम्य झिल्ली इज कॉल्ड परासरण। डेफिनेशन बाय मी। काहे बदनाम किए हो तुम सबको? रोज एक लड़के की फोटो लगा देगा स्टेटस, एक दिन उसकी लगाया, फिर एक दिन इसकी, आज अब मयंक की बारी थी। ये लोग यही खेल रहे हैं, अब फंसाए हैं बीच में मेरे को। ऐसा ब्लैकमेल मुझे जिंदगी में कोई नहीं किया है जैसे तुम लोग कर रहे हो। एक तो ना नाचो तो बोलते हैं आप डांस नहीं करते हैं। अब मैं बोला था मैं डांस कर दूंगा तो फिर सब परेशान हो जाओगे। अब नाच दिया तो मुझे क्यों परेशान किए हो? सबको डांस का वीडियो दिखा देते हो। तो 11th वाले सब कैसे देखें? 11th वाले सब देखें, सब बोलते हैं तुम्हें दिखाए हो। सब जानते हैं कि मैं डांस किया था, थे कौनो नहीं। तेरा अभिषेक है ना, तो ये लगता है इसके फोन से लेके सबको सेंड मार दिया। कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं कुछ नहीं बोला। लेकिन कुछ भी कहो, धनंजय का डांस अच्छा था। धनंजय भीड़ में घुस के डांस कर रहा था, जब सब लड़ने लगे तब ये पहुंच जाता करता था। वो नहीं बता सकता हूँ, उसके लिए शरीर में ऊर्जा होनी चाहिए। आज ऊर्जा कम, इसलिए सुबह से मम पी रहा हूँ। जब पानी नहीं तो बोतल का क्या करोगे? कहाँ उछला भी तो गया। 5 मिनट हो, एक तो क्वेश्चन बका लूं, वैसे भी छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन है। एक बार मेरे साथ बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, जानते हो क्या? यही एनसीईआरटी का 3 पार्ट का लगवा रहा, 3 पार्ट नहीं हो, तुम लोग का 2 पार्ट है वाला क्वेश्चन लगवा रहा था। और न्यूमेरिकल को मैं बोल दिया ये बहुत सरल क्वेश्चन, ये तो बच्चे से भी बन जाएगा, ये तुम लोग से नहीं बना। खूब डांटा पूरी क्लास में, उन लोग को लगाने को दिया, खूब डांटा। फिर मैं लगाने आया अब वो सगले मेरे को देख रहे हैं, खूब सरल है ना, खूब सरल है ना। था यार, कुछ याद नहीं यार, बीच में कहीं फंस गया था मैं। और वो सरल सी चीज है, कई बार नहीं फंस जाता करता आदमी। मतलब यार बन तो गया था ये। सगले एक ही लाइन बोले, खूब सरल है सर, लगाइए जल्दी लगाइए। उस दिन कुछ ज्यादा डांट दिया था, सगले बदला लेते करते हैं मेरे से। इसमें लिखा है एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब, 200 सेंटीमीटर क्यूब को हमें लीटर में बदलना होगा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है? तो इसमें लीटर कहां से आया है? भाग दिया है। कुछ रिलेशन में पहले की वीडियो पढ़ा चुका हूं, जो लोग को ना ध्यान हो, जब मैं तुम लोग को मोलरता वगैरह पढ़ाया था। 18 दिन हो चुके हैं हम लोग को एक ही पार्ट पढ़ते हुए। कोई इतना लंबा चलता होगा? नहीं चलता। हालांकि आज ओरिजिनल कहें तो 17वां दिन है, एक दिन हम लोग का घपला हो गया था, लेकिन हो गया। चलो, इसमें यह बता रहा हूं कि जो सेंटीमीटर क्यूब होता है, अगर तुम इसको रटोगे तो भूल जाएगा। इसको तुम्हें रियल लाइफ का देख के समझना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब इतना होगा। वो जो, अगर हम 1 सेंटीमीटर वाला एक छोटा सा डाइस पकड़े, वो जो लूडो खेलने वाला डाइस होता है, पासा, जिसमें 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है, अगर उसकी भुजा 1 सेंटीमीटर का हो, 1 सेंटीमीटर जानते हो ना? देखा हजारों, इतनी गंदी पटरी। ये जो पटरी में 1 सेंटीमीटर होता है, इतना है, इतना ये हिस्सा, ठीक है, इतने सेंटीमीटर लंबा चौड़ा ऊंचा अगर हम क्या बनाएं, एक डाइस बना दें, बन गया।
जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितने सेंटीमीटर हो? 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो क्या कहलाएगा? 1 सेंटीमीटर। क्या इसमें 1 लीटर पानी आएगा? 1 लीटर तो 1 बिस्लरी के बराबर है, इतना पानी नहीं आएगा। इसमें थोड़ा सा पानी आएगा, थोड़ा सा यानी 1 ml पानी आएगा। तो ये किसका उपनाम है? ये सेंटीमीटर। सीटी कौन मार रहा है भाई? सीटी क्या मार रहे हो? क्लास में सीटी उटी ना बजाया करो, मुझे वैसे भी कोयल की आवाज नहीं पसंद, मुझे कौवा ही पसंद है। उसको क्या बोल रहे हो? क्लास में सीटी उटी ना बजाया करो। सेंटीमीटर क्यूब का ही दूसरा नाम क्या है? ml। सेंटीमीटर क्यूब का ही दूसरा नाम क्या है? ml। ठीक है। आज तुम लोग सब लोग आए हो क्या? 5 लोग थे, 1 2 3 4 5। हाँ सब लोग। तुम हमेशा दुखी दुखी काहे रहते हो? इतना दुखी रहने वाली कौन सी बात है? इनको देखो, कभी दुखी दिखी है? नहीं, तुमको नहीं बोला, दोस्त को बोला। कभी दुखी दिखी? देखो, जिंदगी में दुख क्या है? परमानेंट है। रिचार्ज कल हो गया यार, 600 रुपए का रिचार्ज है। रुक जाओ रुक जाओ। हेलो हेलो हेलो। हाँ चलो, तो मैं ये बोल रहा था सेंटीमीटर क्यूब का ही दूसरा नाम क्या है? ml। चौरसिया पब्लिक स्कूल। सेंटीमीटर क्यूब का ही दूसरा नाम क्या है? ml। क्लियर हो गया। अब अगर यही 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाए, 1000 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है 10 बाई 10 बाई 10 का डिब्बा। कितने बाई कितने का? 10 बाई। यहाँ उड़ के आ रहा क्या? कुत्ते आ गए, मैं सोचा उड़ गया। थोड़ा थोड़ा दिखा ऊपर से। चलो चलो, ये क्या हो गया? 1 लीटर। 1000 सेंटीमीटर क्यूब क्या है? 1 लीटर। तो ये ml और लीटर में थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना, ठीक। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में दिया क्या, ये समझो। जो जो दिया है वो समझो। यहाँ लिखा हुआ है कि एक प्रोटीन क्यों दिया भाई? एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। समझ गए? मतलब 200 ml है, एक गिलास से थोड़ा सा कम। 200 ml विलयन है और उसमें 1.26 ग्राम प्रोटीन। जो मैं बोलता हूँ दिमाग में जाती हैं बातें। 200 ml है, इतना होगा, उसमें 1.26 ग्राम क्या है? प्रोटीन। ठीक, बुक नहीं लिए हो तुम? ध्यान से बुक में देखो। 300 केल्विन ताप पर इस विलयन का परासरण दाब इतना है, और ये किसमें दिया हुआ है? बार में, जो कि हम बार में ही लगाते हैं। ठीक है। 300 केल्विन ताप पर, ताप की जरूरत पड़ेगी जहां तक है। परासरण दाब इतना है। परासरण दाब को किससे दर्शाते हैं? पाई से दर्शाते हैं। प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो। ठीक है। और इसमें लगाया कैसे? नॉर्मल सही लगाया है। 300 केल्विन थे, देखो केल्विन में ही है। और ये जो दिया हुआ है आर की वैल्यू हमें 2-3 ठो पता है कि नहीं? आर की वैल्यू एक जो पहले मैं रखवाता था वो कौन सी थी? 8। आर की वैल्यू होती 8.314 जूल प्रति मोल इंटू केल्विन, है ना। या फिर तुम ऐसे बोल सकते हो जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये एक वैल्यू थी। जब जूल को हम लीटर एटीएम में बदलते हैं तो क्या हो जाता करता है? आर की वैल्यू 0.0821, 83 भी बोल सकते हैं हम लोग, 0.083। लगाने की सहूलियत के लिए इसको क्या बोल दिया जाता है? लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। बात समझे? अब बोल दो हमको याद नहीं होता है, मत करो। याद करने से होता है, समय लगता है, एक ही बार में नहीं याद हो जाता है। क्या जिम गए कल एकदम डोले सोले फेमस हो जाओ? मैं मार दूं? मैं मार भी देता हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि सामने वाले के लगेगा कि नहीं। भाई वही तो बोल रहा है। हाँ, तो ये बताइए कि आप सवाल लगाने में आपको दिक्कत कौन सी आती है? मात्रक की। तो यहाँ जूल तो होगा नहीं, तुम भी समझ रहे हो। दाब है, परासरण दाब है, तो दाब वाले के लिए कौन सा वाला यूज करेंगे? बार वाला मात्रक। इसको तुम एटीएम भी बोलोगे, यही लिखा रहेगा। ठीक है। एटीएम वाले में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं आता करता। तो हम कौन सी वैल्यू यूज करेंगे? ये वाली। और तुम्हारी एनसीईआरटी भी यही वाली यूज की है वैल्यू। तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। देखो, पाई दिया हुआ है, और वो भी किसमें दिया हुआ है? बार में दिया है। उसके बाद जो सेंटीमीटर क्यूब है ये क्या है? आयतन है। तो भी किसमें दिया हुआ है? सेंटीमीटर क्यूब में। सेंटीमीटर क्यूब में लगाओगे तो 1000 का गुणा करना पड़ेगा, ml है ना। या फिर 1000 का भाग दे दो तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लीटर में। इसीलिए उसमें 1000 का भाग दिया। ताप दिया है 300 केल्विन।
अगर डिग्री सेल्सियस में होता तो हम उसको केल्विन बनाते, 273 जोड़ते, लेकिन वो भी नहीं है, दिक्कत ही नहीं। आर की वैल्यू तुम्हें याद ही करना पड़ेगा हर हाल में। असल में होती करती है 0.0821 होती है, लेकिन फिर बाद में इसका इंटू पिंटू कर दिया जाता है। ये होती लीटर, एटीएम, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, ठीक है। फिर एटीएम को किस में बदलता है? बार में। फिर बार को अगर मान लो इसी को पास्कल में बदलना हो, एक तो न्यूमेरिकल है उसमें बोल देगा पास्कल में लाओ, तो पास्कल में बदलने के लिए एटीएम की जगह क्या लगा दोगे? 10 की घाते 5। अब यहीं पे जैसे ही वाला है ना, देखो एक बात बता दे रहा हूँ, एटीएम और बार में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, तो तुम पेपर में लगाया करो, तो अगर बार लिखा है तो उसको एटीएम ही मान लिया करो, ठीक है। 1.013 का डिफरेंस है, 2.5 बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना अरे वो डेल डिफरेंस बहुत अल्प है, तो उसको तुम बार को ही एटीएम समझ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई नंबर नहीं कटने वाला, ठीक। आधा मध्य प्रदेश न्यूमेरिकल छूता नहीं है, तुम लोग लगा के आओगे तो जो चेक करेगा धक्का पेल नंबर देगा। M2 की वैल्यू लाने के लिए हमने वही फार्मूला लगा दिया, फार्मूला, ये फिर कुत्ते हैं आज, इनको फिर पीटूंगा। M2 की वैल्यू लाने के लिए हम जानते हैं पाई इक्वल टू क्या होता है? CRT, इसको CRT बोल दो चाहे MRT बोल दो। पाई इक्वल टू C की वैल्यू क्या होती है? NB अपॉन V इंटू RT होती है। अगर हम NB की वैल्यू रखने तो क्या हो जाएगा? WB RT अपॉन WB के नीचे MB आएगा इंटू V। ये V किस में है? लीटर में। V किस में है? लीटर में। देखा हजारों दफा आपको, ये गाना मैं कहाँ सुन लिया हूँ, इतना 2 दिन से दिमाग में। अब क्या होगा, हमें ज्ञात क्या करना है? MB इधर लाओ, पाई उधर लाओ, तो MB इक्वल टू क्या आ जाएगा? WB RT अपॉन पाई V किस में? लीटर। लीटर हटाओगे तो ऊपर क्या कर दोगे? 1000 का गुणा, बस खत्म। तुम कैसे अकेले पहुड़े पहुड़े मुस्कुरा रहे हो हैं? खुश होने को बोला हूं, इतना खुश नहीं कि सामने वाले को जलन महसूस होने लगे, इतना खुश काहे है। ऐसे हम लोग जब वहां जाते करते हैं, मैं और दोस्त जब रानी तालाब जाते हैं, तो हम 4 दोस्त हो जाते हैं, फिर हम दुनियादारी भूल के राक्षसों जैसे हंसते हैं, तो वहां जो आए वो यही सोचें कि ये चारों हंस कह रहे हैं। अब उन्हीं को देख के हम लोग हंस रहे थे, वो लोग समझ में ना करें, तुम मुझे ही देख के हंस रहे होगे, अब वो मैं समझ रहा हूँ। सचिन तुमको हंस रहा है, पीठ में तुम्हारे कुछ लगा है। वो चेरियो कॉफ वाला चैप्टर पढ़े हो तुम लोग? नहीं पढ़े हो? रहन दो, नहीं पढ़े हो तो यहाँ ध्यान दो। MB इक्वल टू WB दिया है, कितना दिया है? 1.24। R की वैल्यू ये रही, तापमान दिया है 300 केल्विन, पाई की वैल्यू दिया है, बार में दिया, देखो ये भी बार में है, वो भी बार में, दोनों बार कट गए। V की वैल्यू लीटर में लाना पड़ेगा, तो पहले V की वैल्यू समझो। V जो दिया हुआ है वो कितना है? 200 सेंटीमीटर क्यूब, ये है 200 सेंटीमीटर क्यूब। हमें यहाँ पे इसको क्या बनाना है? लीटर जैसा, ताकि लीटर से लीटर उड़ जाए। या तो ml बना लो 1000 का गुणा करके, लेकिन हम लीटर ही बनाना चाहते हैं। एक बात जानते हो ना, सब मात्रक वोत्रक कट जाते हैं, ग्राम प्रति मोल आ बचता है, इसीलिए तो वैल्यू ऐसे रखी जाती है। अब जब यहाँ पे देखो पाई की वैल्यू रखेंगे, आर की वैल्यू रखेंगे, तो पाई के मात्रक में क्या आएगा? पाई के मात्रक में क्या आएगा? एटीएम बार आएगा, बार दिया ना, और ऊपर आर के मात्रक में भी बार आएगा, तो दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, ऐसे सब मात्रक कट जाते हैं। अच्छा वैल्यू रख के देख लेना, आ जाएगा। तो इसको मैं बोल सकता हूँ 200 ml, क्या बोल सकता हूँ? 200 ml बोल दिया। अब 200 ml को अगर मैं किस में बदलना चाहूँ? लीटर में, तो छोटे से बड़ा बनाने के लिए भाग दे देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 200 बटे 1000 हो जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लीटर। भाई बड़े डेंजरस कुत्ते हैं। 0.000 2/10 यानी 0.2 लीटर आ गया, उसमें मत डरा करो 0.200 लिखा है, दशमलव के बाद शून्य लिखा जाता है। हम लोग हैं होशियार, हम लोग नहीं लिखते हैं, तुम लोग का पता नहीं, मैं तो नहीं हूं, मैं नहीं, अगर मैं होशियार होता तो यहां ना होता। अब आ जाओ पाठ्यनिहित में। पाठ्यनिहित एक ठोकरा दिया जाएगा, अरे खुल यार। पाठ्यनिहित 1.9 NCERT पेज नंबर 23, सब लोग बुक लिए हो? क्या हुआ? क्या हुआ? ये लोग हंस कह रहे हैं, तो वो तो मैं जानबूझ के बोलता हूँ, नहीं इसके पहले से हंस रहे हैं लोग। हाँ तो तुम ही ना करोगे? हाँ तो क्या, वो तो कब से बोल दिया हूं, तुम लगा लोगे। क्या चुटकियों में करना है?
61 नहीं है, दशमलव नहीं है, 61,022 ग्राम प्रति मोल। हल हो गया। गलत दिया है, 3 कुछ भी हो, बन जाएगा कि नहीं? ऐसी कौन सी चीज है जो इस क्वेश्चन में ना बनेगी? अब अगर तुम्हें ये नहीं पता है तो मेरी तरफ से तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हिंदी दिवस की। हिंदी पढ़ो, तुम बीए करो, हाँ हिंदी से बीए करो, हिंदी से एमए करो और पीएचडी करो, प्रोफेसर बन जाओ, 2.5 लाख रुपए महीना की सैलरी आएगी। बस 5-6 साल कहीं सर्विस करो, उसके बाद एमएड करके स्कूल में प्रिंसिपल के लिए देख लेना, कहीं पे जुगाड़ करा लेना, हो गया। जिंदगी ऐसे गुजरेगी। बस उन्हीं को बता रहा हूं जो लोग पढ़ने में थोड़ा कमजोर हैं। भाई तुम्हारी जिंदगी बनाने के लिए मैंने ऐसी स्ट्रेटेजी बताई है। कभी तुम सोचे हो 12वीं क्लास में, कभी तुम सोचे नहीं होंगे कोई बंदा ये सोच रहा हो कि मैं हिंदी से एमए करूंगा। उसके दिमाग में आता ही नहीं। मैथ वाला है तो बीटेक सोचते रहता है, बायो वाले हैं तो पहले नीट की तैयारी सोचते रहते हैं, फिर एक राउंड पेपर देते हैं तो समझ जाते हैं, फिर वो बीएससी सोचने लगते हैं कि बैकअप में चलता रहेगा। जब भर चलता रहता है तो नीट की तैयारी भी चलती रहती है। कुछ लोग जेन्युइनली पढ़ते हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ते करते हैं। हाथ क्यों मिला रहे हो तुम लोग? मैं इतनी बार बोला हूँ क्लास में सब मत किया करो, सिंगल लोगों को नहीं अच्छा लगता। 1.9 में लिखा है 298 केल्विन ताप पर शुद्ध जल का वाष्प दाब। देखो ये वाष्प दाब वाला है क्या? पराशर दाब के पास क्यों दिया है? हाँ वाष्प दाब वाला टॉपिक है। देखो शुद्ध जल का वाष्प दाब है, यानी ये क्या दिया हुआ है? डेल टी। टी कहां से आ गया भाई? PA नॉट। ये क्या है? PA नॉट। मैं खुद भूल गया था। PA नॉट दिया हुआ है। इसके बाद 850 ग्राम जल में 50 ग्राम यूरिया घोला जाता है। अब हम जानते हैं ये दोनों हमें क्यों दिया होता है? मोलों की संख्या लाने के लिए। अब वाष्प दाब वाला टॉपिक है तो हम तो इतने बुद्धिमान हैं ही सब लोग कि ये जान रहे हैं कि वाष्प दाब वाला है तो मोल प्रभाज लाना ही पड़ेगा। किसका? विलेय का। विलेय का तो आते नहीं। इस विलयन के लिए जल के वाष्प दाब और अपेक्षित अवनमन के परिकलन कीजिए। मतलब जल का वाष्प दाब भी लाना है, और जल का वाष्प दाब नहीं है, वो जल में जब घोल दिए उसके बाद का है, समझ रहे हो? मतलब PA का है। और अपेक्षित अवनमन लाना है। कैसे लगाओगे? देखा हजारों दफा आपको, ये बन जाएगा ना। इसमें जहां डाउट पूछ लेना। एक डाउट में तुम लोग को वैसे भी क्लियर कर ही दे रहा हूं। बार को ही ATM लिख दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ JK वाला फार्मूला ना लगा दे। अब कौन सा आता है तुम लोगों का? पाठ्यनिहित का 1.9। इसमें दिया क्या क्या है यार? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें यहाँ वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन की जरूरत है ना? तो कोने में हम एक फार्मूला लिखेंगे। वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन का फार्मूला होता है PA नॉट माइनस P अपॉन PA नॉट इक्वल टू XB, है ना? होता है। अगर हम XB की वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा? PA नॉट माइनस P अपॉन PA नॉट इक्वल टू NB अपॉन NA प्लस NB, है ना? प्रश्न के शुरुआत में लिखा है शुद्ध जल का वाष्प दाब, है ना? तो हम यहाँ पे देखेंगे जब सॉल्व करेंगे तो क्या हमें दिया है? शुद्ध जल का वाष्प दाब दिया है। तो शुद्ध जल का वाष्प दाब क्या कहलाता है? PA नॉट कितना दिया हुआ है? 23.8 मिलीमीटर मरकरी, ठीक है। उसके बाद हमें 850 ग्राम जल दिया है। तो ये जल का क्या है? द्रव्यमान। जल का द्रव्यमान इसलिए दिया ताकि हम मोलों की संख्या ला सकें। तो हमें जल का द्रव्यमान सीधे बोल देंगे, जल का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? WA कितना है? 850 ग्राम। तो जल का मोला द्रव्यमान कितना होता है? 18 ग्राम। तो विलेय के मोलों की संख्या क्या आ जाएगा? जल के मोल कितने आएंगे? हाँ यार, मोए 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 18 का भाग दो, 18 पंची 90, थोड़ा सा मिस हो गया। 18 चौक 72, 18 चौक, अरे यार अरे तुम लोग भाग दे देते, मुझसे तो नहीं बनता। 18 चौक 72, ये 3 आया 1 आया, 18 छांग 108, 18 सत्ते 126, 18 सत्ते 126 सही। हाँ 18 सत्ते 126, 4 आया, दशमलव लगाएं 0, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 47.22 आएगा, 47.22। अब हम जल के मोल ला लिए, यानी हमें कौन मिल चुका है? Na। अब NB लाने के लिए हमें क्या दिया है? इसमें 50 ग्राम यूरिया डाला है ना? यूरिया का द्रव्यमान यानी WB कितना दिया? 50 ग्राम।
और MB कितना दिया है, दिया नहीं है, होता कितना है 60 होता है। यूरिया का मोलर द्रव्यमान जोड़ के ला लेते हैं ना, कंफर्म है। इसलिए इसकी मोलों की संख्या कितनी आ जाएगी 50/60, 5/6, 6 8 48, 6 18 हो गया, 3 3 आएगा आएगा। तो हमें क्या क्या मिल गया, हमें दायां पक्ष पूरा मिल गया, बायां पक्ष में ये दोनों दिया है, ज्ञात क्या करना है P, वैल्यू रख दो आंसर आ जाए, कोई दिक्कत, बस समझे। सबसे पहला स्टेप क्या होता है न्यूमेरिकल लगाने का, कि दिया क्या है, निकालना क्या है, और उनको मिलाकर सूत्र कौन सा। अब वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन का मैं तो यही फार्मूला जानता हूँ, शायद तुम्हारे स्कूल में दूसरा पढ़ाएंगे। स्कूल में मैम बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं कि तुम्हारी NCERT रख के पढ़ा रही हैं, ठीक है। बायो में कौन सी बुक से पढ़ाती हैं, शिवलाल वाली से, उनको बोल दो NCERT कराएं, लिखाती हैं, बहुत अच्छी चीज है। मैं तो कम लिखाता हूँ ना, बहुत अच्छा करा रहे हैं। सब मास्टरों से मिलजुल के पढ़ो। अब समस्या ये है कि तुमको तीसरी में कोई मास्टर अगर धोखे से ABCD लिखा दिया होगा तो वो भी जिंदगी भर गुणगान गाता है कि हमारा पढ़ाए लड़कियां आए। सत्य है कि नहीं। चलिए अब हम क्या लगाएंगे, वाष्प दाब। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात क्या करना है, विलयन का वाष्प दाब। विलयन का वाष्प दाब में P यानी क्वेश्चन मार्क। लगाने के लिए फार्मूला लगा दो, चूंकि क्या होता है PA, अरे ध्यान दो यार, जल्दी से तो लगा लें, आज का आंसर पढ़ाना है मेरे को बायो में। PA नॉट माइनस, ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा, पहली बार लगता है ऐसा लिख दिया मैं। PA नॉट माइनस P अपॉन PA नॉट इक्वल टू क्या आता है, NAB अपॉन NA प्लस NB, ये आ जाएगा NB अपॉन NS बोल देते हैं। चलो PA नॉट की वैल्यू ऐसा करते हैं, हम पहले P की वैल्यू बना लेते हैं। ध्यान दो, अगर मैं इसको अलग अलग कर दूं तो एक तो कट जाएगा, 1 बनेगा, माइनस उधर जाएगा, ये इधर आएगा प्लस होगा, काहे नहीं होगा भाई, उधर जाएगा ये माइनस हो जाएगा, वो गुणा में इधर आएगा भाग हो जाएगा, कुछ तो होगा ही ना। हो गया, देखते हैं आगे। इसकी वैल्यू कितनी है 23.8 माइनस P बटे 23.8 बराबर NB कितना है 0.83 बटे दोनों का टोटल करो, NB और NA का टोटल, 3 2 5 8 2 10 की शून्य, हासिल लाइन 1, 47 1 48 आएगा। अब 83 में इसका भाग देना पड़ेगा, चुटकियों में कहा हाल थोड़ी दिया है, वो आई नहीं है जो गाइड ली रहती थी। 83 में भाग देना पड़ेगा, 83 है ना, दशमलव तो कट जाएगा, 83 दशमलव में 4805 का भाग देना है। पहले तो भाग में खाए लब्धे शून्य लगे 0.0, भाग जाएगा नहीं 0 आएगा। अब 2 बार जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा, 48 2 96, एक बार जाएगा, एक बार जाएगा तो 48 0 5, 10 में 5 गए 5, 9, 2 में 8 गए 4, और ये आ गया 7 में 3 आएगा, दशमलव लगा 0, 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े 34 आए, 5 ये लगभग, 5 6 का 30, 4 7 28, 4 8 32 लिए हो, कितना कितना 7 है। हाँ तो पहले कहा नहीं बताया, चुटकियों में हल करना था पहले, तुम बता, इसी का भाग है ना, बोली थी, तेज बोला कर। 0.017, इसको भाग देने पे कितना मिल गया 0.017। ऐसा करो कि हाँ ये आ गया, इधर गुणा भी हो जाएगा ना, तो 23.8 माइनस P बटे 23.8 बराबर क्या आ गया 0.017 आता है। अब इसका इधर क्या कर देंगे इंटू पिंटू, तो कितना आ जाएगा 23.8 माइनस P इक्वल टू, इसका गुणा करो 17 8, मुझे पहाड़ा याद है, मैं तुम लोग का चेक कर रहा हूं पहाड़ा याद है नहीं, मैं बस तुम लोग का भाई एज अ टीचर मेरे कुछ फर्ज बनते हैं। बैग क्यों बंद कर रहे हो, अभी जाना है स्कूल, दूसरे के बैग में हाथ जा रहा है। नहीं मैंने कुछ नहीं बोला, मैं तनुआ बोल रही थी। इसका गुणा करो 17 8 36, यार ये दिन आ गए हैं कसम से, कैसे मैं 136 कभी सुना ही नहीं पहाड़ा। 8 7 56 की 6 यहाँ से लाए 8 5, हाँ यार हाँ है 17 8 136 की 6 हासिल आई 13, फिर 17 3
17 दिया, 52 53 54 10 44, 64 की 4 हासिल आई 6, 34 6 40 आएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, इतना आता है। मैं गुणा सही किया हूं, सही में इसका गलत है, गुणा आ गया। अब ऐसा करो, पी उधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, ये हो जाएगा 23.8 माइनस 0.4046 बराबर क्या आ जाएगा, पी आएगा। अब इसको घटा लो, 23.8 में इतना घटा लो, पी की वैल्यू आ गई 23.8000 और ये 0.4046, 0.4046 है, घटाइए माइनस, ये बनेगा 10, तो ये बनेगा 9, ये बनेगा 9, ये बनेगा 7, 10 में 6 गए 4, 9 में 4 गए 5, 9 में 9 गया 0, सॉरी 9 में 0 गया, 7 में 4 गया 3, 23 में 23 दशमलव इतना ही आता है, इतना ही आता है। तुम लोग चाहो तो मेरी तारीफ कर सकते हो, देखे अरे ये ताली बेइज्जती महसूस होगी। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 23.39 कैन बी रिटन 4 है ना, बराबर पी आता है, क्या आ गया, आता है विलियन का दाब, पी बराबर आ गया 23.4 मिलीमीटर मरकरी आता है। बस क्वेश्चन अच्छा था, लेकिन क्वेश्चन लगाने की आपके पास क्या होनी चाहिए, बुद्धि नहीं अप्रोच। तुम लोग हर चीज में अपने आप को गधा बोलते हो, बुद्धि तो चलो है ना। मैं ये बता रहा हूं कि ये सवाल लगाने में तुम्हें देखना क्या है कि फार्मूला कैसे हमें लगाना है, उस फार्मूले में कौन कौन क्या क्या है। ठीक ठीक है, कुछ क्वेश्चन रह गए, मैं सोचा था आज यहाँ तक करा दूंगा, लेकिन हो गया, उदाहरण वाले सब डन हो गए और कुछ प्रश्नावली वाला एक हो गया। कल हम लोग इसको डन करेंगे और कल वन ठाप गुणांक भी हो जाएगा। यहाँ से आपकी क्लास समाप्त होती है। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो यहाँ तक देखने के लिए करेजा चाहिए और वो आपके पास है।